पंखा से डिस्टर्ब होगा, एसी चला दीजिए, कुरकुर आवाज है। उसका तो बाद में तुम्हारा आना चालू हो गया, रिकॉर्डिंग पर चल रही है। मोड जो है रिकॉर्डिंग पे चला गया। जो है ना चलने का नाम है, चलेगा नहीं करता। क्लास 12 NCERT एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन है, the radii of two circles are 19 and 9 centimeter respectively. Find the radius of circle which has circumference equal. अच्छा, दो सर्कल है, इसका जो है इसका रेडियस 19 सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर, इसका 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हैज रेस्पेक्टिवली सम ऑफ द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल circumference equal of two circles अच्छा, ये आर ये 19 हो गया और ये 19 हो गया। अगर ये टच करता है तो ये यहाँ से हो जाएगा आर, अगर पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक लेंगे, इसका R1 इसका R2 दोनों प्लस हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू हो जाएगा R, ये हो गया। और द सम ऑफ 2 पाई R1 पहला का सरकमफेरेंस, दूसरा का सरकमफेरेंस 2 पाई R2, ये कह रहा है the sum of the circumference of two circles which has circumference equal to the which has the circumference equal to the sum of इतना। दूसरा कह रहा है ये हो गया आर, तो 2 पाई सब कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2, R1 इधर दिया 19 और ये हो गया 9 20। ठीक है, दूसरा इसी तरह का सवाल है, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर respectively and find the radii of circle having area equal to the area of two circle। के अब इसी में क्या है कि एरिया इसका R है, इसका एरिया इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। अब ये दोनों सर्कल को मिला करके सर्कल बनाए, उसका एरिया बराबर हुआ, तो जो बड़ा सर्कल है उस तरह से एरिया इसका मान लीजिए कि ये है, इसका R है। अब यहाँ दिया हुआ है कि पाई R स्क्वायर ये हो गया, तो पाई R1 स्क्वायर ये हो गया, पाई R2 स्क्वायर ये हो गया, पाई कैंसिल हो गया, तो R स्क्वायर हो गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो ये 8 दिया है, 8 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 34 64 36 100, R इक्वल टू जो हो गया है 100 10।
बड़े सर्कल का रेडियस। फिर उसके बाद है अप्लाइंग द फिगर depicts on rectangular marks। अच्छा, गोल्ड 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 रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट, 4 तरह का सर्कल इसके अंदर बनेगा। जैसा है, पहले गोल्ड है, कलर इसका गोल्ड है, फिर इसके ऊपर जो है एक ब्लैक है, फिर इसके बाद ब्लू है ना, ये ब्लैक है, और इसके बाद व्हाइट। ये अब ये कह रहा है कि द रीजन रिप्रेजेंट गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और and each of the bands is 25 10.5 सेंटीमीटर वाइड। तो कह रहा है कि फाइंड द रीजन ब्लू। अब कैसा, ये ब्लैक हो गया, ये ब्लैक ब्लैक, ये ब्लू है ना, ब्लू, ये रेड आर, ये ब्लू, और ये ब्लैक। ये गोल्ड हो गया, तो जी जी हो गया, ये रेड हो गया, ये आर, ये ब्लू हो गया, ये ब्लैक हो गया, और ये वाइट। एक सर्कल आ। अब ये कह रहा है कि गोल्ड का जो है वो दिया है, इसका जो रेडियस है ये 21 सेंटीमीटर दिया है, और हर एक जो जितना बैंड है, ये बैंड और ये बैंड सारा इक्वल है। चलो ठीक है, ये फिर यही कहेंगे। और 21 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, कैसे इसका 21 सेंटीमीटर रेडियस है, निकालना किसका है, 5 रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ ईच 5 ये हो गया 10.5 सेंटीमीटर, और ये 10.5 सेंटीमीटर हर एक, ये चौड़ा है जितना भी, ये D1 मान लीजिए, D1, तो D1 बोल लेते हैं 10.5 सेंटीमीटर। D2 हो गया आपका, D1 ये गोल्ड है, इसका रेड है, तो रेड ये 10.5 सेंटीमीटर। फिर D3 रेड के बाद ब्लू है, 10.5 सेंटीमीटर। फिर D4 10 ब्लैक, BL 10.5 सेंटीमीटर, और D5 जो है वाइट है, ये 10.5 सेंटीमीटर हो गया। अब ये कह रहा है कि इसका जो है ये 21 सेंटीमीटर रेडियस है, आर गोल्ड का, तो आर हो गया 21 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर इसका दिया दिख रहा है 21 से, तो आर इक्वल टू गया D/2, तो 21/10.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक का रेडियस कितना हो गया, मतलब आर, पहला R1 हो गया आपका, आर हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, फिर R1 हो जाएगा 10.5 और 10.5, तो 21 सेंटीमीटर ये कवर कर गया, यहाँ तक कवर कर गया। फिर यहाँ तक कवर करने के लिए ब्लू है ना, R2 21 इंटू 10 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, तो 31.5 सेंटीमीटर। R3 10.5 प्लस
सॉरी 31 प्लस 10.5 सेंटीमीटर 41.5 सेंटीमीटर। तो R3 R1 ये हो गया R1 R ये हो गया ये हो गया दो हो गया ये हो गया R3 हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया R4 निकालना R4 तो 41.5 प्लस 10.5 तो 51 में 52 ठीक है ना। ये हो जाएगा 31.5 था ना 32 हाँ R4 R5 52 प्लस 10.5 सेंटीमीटर 62.5 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ गोल्ड पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 हो गया। अब निकालना है गोल्ड और रेड के बीच में जो रीजन है रीजन इन बिटवीन गोल्ड एंड रेड बैंड इक्वल टू पाई 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर ये हो जाएगा। ये पाई हो गया 21 प्लस 10.5 21 माइनस 10.5 ये हो गया। अब रीजन जो है रेड का निकल गया ब्लैक पे ब्लू पे आते हैं रीजन इन बिटवीन ब्लू एंड रेड ठीक है। तो 21 यहाँ तक हो गया 21 में से 10% 31.5 तो पाई 31.5 का स्क्वायर माइनस 21.5 का स्क्वायर तो पाई हो गया ये 31.5 प्लस 21.5 तो 31.5 माइनस 21.5 ये 22/7 और ये यहाँ तक हो जाए ठीक है। इसको और बाद में करेंगे। फिर रीजन एरिया ब्लू आ गया ब्लू है ना ये ब्लैक एंड ब्लू तो ब्लैक तक पहुंचना है 10.5 इतना 21.5 पाई
31.5 का स्क्वायर माइनस पाई, यहाँ तक पहुँचेंगे ये वाला। तो 10.5 21, हाँ 10.5 41.5 हो ना, 41.5 का स्क्वायर माइनस पाई, पाई में ये जो हो जाएगा 31.5 का स्क्वायर, तो पाई के कॉमन 41.5 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर, तो पाई कॉमन हो जाएगा 41.5 प्लस 31.5, ये हो गया 41.5 माइनस 31.5। अब व्हाइट वाला रीजन और ब्लैक वाला रीजन है, एरिया इन बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट। तो 10.5 10.5 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, तो मतलब हो गया कि 5 और 5 या 15, 5 25, 5 या 15 तो 17, पच्चीस 25, 10 25 50, 52, 52.5 पाई का स्क्वायर माइनस पाई और 4 5 41 का स्क्वायर, तो पाई 52 माइनस 5 प्लस 41 इंटू 52 माइनस 41, इधर लेके आ जाओ 22/7, ये 3 5 4 9 तो 5, इधर हो जाएगा 51 11 हो जाएगा ना, 2 में गया 1। अब ये जो कटा कुटा करके जो आएगा यही हो गया आंसर, ठीक है। 3 नंबर इसका खत्म हो गया। एक ट्रैक एक टिक द करेक्ट, ये तीसरा नंबर का है। ये कह रहा है कि एक फॉलोइंग जो एरिया है, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, अगर पाई है तो पाई पाई कैंसिल होगा, आर इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो गया ना, हो गया। एक ही सवाल, अगर मान लो कि पाई आर, दूसरा को देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर दूसरा नंबर 22/7 है ना, 22/7, तो 7, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7/12, 22 अंदर 7 के जो आता है कुछ, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अब एक्सरसाइज 11.2, 11 एक्सरसाइज 11.2, ये find the sector of a circle with radius is 6 centimeter and angle of sector is 60। तो ये ऐसा एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ये एरिया निकलना है, तो ये एरिया निकलना, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा
बटे 360, तो पाई बटे 3.1 आर का मतलब 6 का स्क्वायर, थीटा 60 और ये 360। आंसर तक दूसरा नंबर ये है, यदि आप क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल वो सरकमफेरेंस इतना, तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ ये इसका निकाला है ये। इसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है, 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल टू दिया है 22, तो 2 इंटू 22/7 और आर इक्वल टू 22 कैंसल, आर इक्वल टू 7/2। इसका एरिया निकालना है, एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ना, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 22/7 22/7/2 इंटू 7/, ये हो गया, ये भी हो सकता। चार, एक कॉर्ड है सर्कल, सर्कल, चौथा नंबर, ऐसा एक सर्कल है, ये ऐसा डाले, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो माइनर कॉर्ड और मैक्सिमम मेजर कॉर्ड है, और ये 10 सेंटीमीटर दिया है, ये निकालना है, ठीक है। तो ओ ए बी का एरिया कितना हो जाएगा, ये ओ ए बी का एरिया, ओ ए बी का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 3, ठीक है, जो भी आता है 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और ये बाय सेक्टर का जो एरिया है, सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 डिग्री, पाई का मतलब 3.14, आर का मतलब 10 का स्क्वायर और थीटा 90 डिग्री, और ये हो गया 4, 360, ठीक है। तो 3.14 3.10 इंटू 10 बटे 4, 90 डिग्री, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, ये हो गया, यानी 3.14 इंटू 25, ये है ना। अब इस पूरे एरिया में से एरिया ऑफ माइनर कॉर्ड देखना, ये जो एरिया ये मेजर वाला है, ये माइनर वाला है, तो माइनर निकल मेजर वाले से हटा दो, तो 50 माइनस अच्छा 31.5 इंटू 25 और माइनस 50, ठीक है ना। 25 को बाहर निकाल लीजिए, तो 31.5 और माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 29.5, कितना सेंटीमीटर, इसको कैलकुलेट करने का। A chord of a circle radius 15 centimeter and sustain an angle, chord जो है
ये सर्कल है 6 नंबर, ये कॉर्ड है, कॉर्ड का मतलब ये हो गया, ये 15 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर, 60 डिग्री, और तो ये निकाल, ये वाला तो निकल ही जाएगा इसमें, ये वाला निकालना है इसमें। तो पाई आर स्क्वायर 60 डिग्री, तो 360 माइनस आर स्क्वायर मतलब 2 इंटू साइन 60। ये इसके लिए, इस टेबल आर आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये लंब, ये बेस। यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे, इसको ऐसे कर, इसको बढ़ाते हैं, इसको ओ ए बी, तो 30 डिग्री हो गया, तो साइन 30 डिग्री जो तो ओ बी, साइन 30 डिग्री मतलब ए डी बटे ए बी, तो ए बी के बराबर कितना हो जाएगा, ए डी बटे साइन 30, ठीक है ना। तो ए बी कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए डी ना, 2 इंटू ए डी, 2 इंटू ए डी बटे साइन 30 ना। अब ये ए बी ओ इक्वल टू हाफ इंटू ए बी इंटू ओ डी। ओ डी के लिए क्या करेंगे, ओ डी के लिए फिर साइन 30, साइन 30, तो साइन 30, साइन 30, साइन 30 ऐसा 10 30, 10 30, 10 30 ए डी बटे एक्स मान लो, तो ए डी इक्वल टू हो गया ए डी बटे 10 30 एक्स मान लो इसको। तो अब देखिए क्या क्या हो गया, हाफ इंटू ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 2 इंटू ए डी इंटू साइन 30, साइन 30। ओ डी का वैल्यू का कितना हो गया, ओ डी का वैल्यू हो गया ए डी इंटू 10 30, ठीक है। तो 2 और 2 कैंसल, ए डी स्क्वायर ए डी साइन 30, ये साइन 30 बटे कॉस, ठीक है। ये ए डी स्क्वायर ये भी है ना, साइन 30, साइन 30 इक्वल टू ये ए और ये चाहिए ना,
ये और ये चेक, तो एडी बटे एक्स बटे साइन, इसलिए एक्स इक्वल टू हो गया साइन 30 इंटू, ठीक है। अब इधर से लेंगे तो ए बी कितना हो गया 2 इंटू एक्स, तो 2 साइन 30 इंटू ए डी, हाँ ठीक है। 2 इंटू ए डी का मतलब क्या 15 साइन, ये हो गया। अब ओडी निकालना है, ओडी निकालना है, तो ओडी का मतलब हो गया 10 30 30, 10 30 का वैल्यू कितना हो गया ओडी ओडी एडी बटे वाई, एडी इक्वल टू हो गया सॉरी वाई इक्वल टू हो गया एडी बटे 10 30, ये हो गया। तो एडी का मतलब क्या हो गया 15/2 ना, तो ये इसका मतलब हो गया कि एरिया ओ ए बी इक्वल टू हो गया हाफ इंटू ए बी इंटू इंटू ओडी। अब यहाँ पे लिखा ये हाफ इंटू ए बी का वैल्यू कितना हो गया 15 साइन थीटा, 15 साइन थीटा, और एडी का वैल्यू कितना हो गया ओडी का इंटू ए बी है ना, ये भी 15/2 साइन 30 कॉस 30 ऊपर। चलो इसको देख लेंगे बाद में। A horse tied to a peg at the one corner, square shaped, फील्ड साइड पर एक जो है एक 15 सेंटीमीटर का एक जो है एक स्क्वायर शेप का एक ये, अब ये क्या कर रहा है स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड साइड ऑफ बाय मींस ऑफ 5 मीटर 15 मीटर 5 मीटर लंबा रस्सी इसको बांध दिया है, तो इसको इस तरह से जाएगा ना ये हो गया। तो फिर है कि the area of that part in which horse can graze, ठीक है। एरिया तो यही 5 ये है, और ये आपका 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर का मतलब 5 सेंटीमीटर का, हाँ हमें घंटा का तो ही है 40 मिनट तो हुआ है। अच्छा लाओ, तो पाई 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका ये। अब कह रहा है कि इसको 10 सेंटीमीटर जो है 10 सेंटीमीटर जो है इंटू पाई 90 डिग्री है ये,
360। अब ये कह रहा है कि ये थोड़ा सा इसको 10 मीटर में 15 कर दिया, तो 15 कर दिया तो फिर हो जाएगा एरिया पाई इंटू 15 का स्क्वायर और इंटू 90 डिग्री बटे 360 डिग्री। दो ठो निकलेगा, तो पहले ये थोड़ा निकलेगा, ये वाला, और फिर एक निकलेगा ये वाला, ये 15, हाँ ये 5, ये 2 तक। ये अम्ब्रेला है 18 रिप्स, 18 रिप्स है टू फ्लैट सर्किल रेडियस। एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला है ये ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, और ये बीच में इसका ये अम्ब्रेला। ये बोल रहा है कि 15 जो है ना 45 रिप इसके पास, 8 रिप है, ऐसा ऐसा इसका ऐसा ऐसा एक रिप है 8, 1 2 8 रिप्स। नंबर ऑफ रिप्स कितना 45, और पैतालीस टू कोई भाटा है, तो 360 और 45, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री एक रिप के लिए, एक रिप का, तो एक रिप का इस रिप से इस रिप के बीच का जो एरिया निकलेगा वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, तो 5 3.1.4, आर का मतलब हो गया, आर का कितना वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू दिया है 45, और आर का वैल्यू 45, जो भी इसका आंसर आता है। बारह पॉइंट 12.3, इसके फिगर को थोड़ा समझना पड़ेगा, इसके सब फिगर थोड़ी से, अनलेस फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एक सर्कल है, और क्यू आर जो है क्यू आर, यही खाना नहीं नीचे बैठ, 40 मिनट एक बच्चा है, चलो 2